नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर। मैं हूं सुनील सर। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद आप लोगों को हम समझाएंगे। तो इससे पहले जो है प्रश्नावली 2.1 को हम आप लोगों को समझा चुके हैं। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 को जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके कुछ जो है सूत्र हैं उसको भी हम आप लोगों को बताएंगे। पहले इसमें किस सूत्र से ये पहला क्वेश्चन आपका लगेगा, तो उसी उसका जो है हम सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन है, ये पांचों प्रश्न कैसे लगेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये पूरा जो है चैप्टर जो है 2.2 को जो है हम एक ही वीडियो में इसको खत्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। आप लोग देखिए, इसमें पहले इसमें इसका हम सूत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर सूत्र जो है कैसे लिखा जाएगा, इसमें देखिए किस सूत्र से लगेगा। यहाँ पर एक सूत्र होता है शून्यकों शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, देखो शून्यकों के योगफल को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे मान सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि जो है इसमें x का गुणांक, जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है x, इसको अचर पद बोला जाता है। तो ये इस पद को, तो यहाँ पर x का गुणांक जो है इसको बोला जाता है, इसके बीच वाले पद को, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, माइनस इसमें आगे रहता है x का गुणांक, x का गुणांक बटे यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम x का गुणांक को देखो यहाँ पर b माना जाता है। तो यहाँ पर एक इस तरह से हम ले सकते हैं द्विघात बहु ax स्क्वायर bx प्लस c, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है x का गुणांक जो है bx है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे b। यहाँ पर आगे यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ पर जो है a लिखेंगे हम। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी अपान ए। तो इसमें का ये था जो है पहला सूत्र। इसी में जो है शून्यकों का गुणनफल होता है। तो इसमें जो है शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, यहाँ पर इंटू माना जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है। यहाँ पर देखिए जो ये अचर पद है, तो इसको हम लिख सकते हैं अचर पद बटे नीचे आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर अचर पद आपका दिया है c है, तो यहाँ पर हम c लिखेंगे, c अपान a हो जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों, ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी सूत्र से हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझिए। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा होता है सी अपान ए। तो इसी सूत्र को हम यहाँ पर रखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे इसमें का पहला सवाल है, पहला सवाल जो है हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो यहाँ पर जो है देखिए पहले इसको हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड किस तरह से करेंगे, देखिए लास्ट का पद 8 है, इसमें इसका पद जो है 2 है। तो ऐसा गुणनखंड करना है ताकि गुणा करें तो 2 हो जाए, यहाँ 2 आना चाहिए, इसमें जो है 8 भी होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 4 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। अगर 4 में से 2 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा। तो ये जो है यहाँ पर स्टेप को हम रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, यहाँ एक्स माइनस 8। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखिए प्यारे बच्चों, जिसको गुणनखंड नहीं आता है, ये गुणनखंड यहाँ से आप समझ सकते हैं।
तो गुणनखंड भी इसमें आप समझ जाएंगे किस तरह से करना है। यहाँ पर 4x, देखो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 8 हो जाएगा यहाँ। अब ये देखो इधर x है, इधर x है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, तो देखो यहाँ x बच रहा है, 2 चौक 8, यहाँ पर 4 बार जा रहा है, यानी कि 2 इकन्नम 2, x इकन्नम x हो गया, यहाँ 2 चौक 8, तो डिवाइड करने से जो आ रहा है उसी को यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी गुणनखंड समान आ गया है। यहाँ पर गुणनखंड को समान आना चाहिए तभी गुणनखंड सही होता है। यहाँ पर x माइनस 4, अब फिर पुनः कॉमन लेंगे, अब आपका x बच रहा है, ये स्टेप बच रहा है, तो x प्लस 2 बच गया। तो अब इसी को हम, ये आपका गुणनखंड हो गया यही। अब इसी को हम यदि करके ऐसे लिखेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 4। ऐसे इधर वाला स्टेप हम लिखेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा -2 आ गया। तो ये स्टेप आपका जो, इसमें एक मान आपका आ रहा है 4, एक मान आ रहा है -2, तो एक 4 आ गया, एक -2 आ गया, यही आपके आंसर हैं। लेकिन इसमें अभी संबंध सत्यता की हमें जांच करनी है। अब यहाँ पर इसकी हम जांच करेंगे, तो यहाँ पर जो है कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच यहाँ पर जब करेंगे तो पहले हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर जांच में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को लिखेंगे और इसकी एक तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से यहाँ पर हम तुलना करेंगे ऐसे। तो तुलना करेंगे तो हमें a बराबर, देखो एक साइलेंट में है, 1 मिलेगा, b बराबर -2 मिल गया, c बराबर -8 मिल गया। अब यहाँ पर जो है हम देखो, इसमें जो ये आपका मान आया था, इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मान ले रहे हैं, तो अल्फा बराबर आपका आ गया, अल्फा बराबर 4 आया है, बीटा बराबर इसको हम मान ले रहे हैं, बीटा बराबर -2 आ गया आपका, ये बीटा वाला मान आ गया यहाँ पर। तो अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2 हो गया। तो यहाँ पर शून्यकों का योग लेंगे, पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा बराबर आपका आया है 4, बीटा बराबर आया है -2। अब देखो यहाँ पर b बराबर आपका -2 है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो 2 मिलेगा। और a बराबर आपका 1 है, तो देखिए अब 4 में से इसको 2 घटाएंगे, माइनस यहाँ आएगा, 2 मिल गया। अब यहाँ पर आपका मिल गया, ये भी 2 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 2 ही आएगा। देखो इसमें दोनों साइड इसमें हमें बराबर आनी चाहिए, तभी संबंध सत्यता की जांच जो है सही होती है। अब यहाँ पर गुणनफल लेंगे, शून्यकों का ऐसे लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसको अल्फा बीटा बराबर लिखेंगे c/a, ये आपका होता है c/a। तो यहाँ पर जो है अल्फा बीटा है आपका, देखो ये 4 है, अल्फा बीटा बराबर आपका दिया है -2। अब यहाँ पर जो है c आपका दिया गया है, c बराबर, देखिए c आपका यहाँ पर आया है -8, और यहाँ पर a बराबर आपका आया है 1। तो ध्यान से देखिए, 4 दूना -8 हो गया, यहाँ पर जो है -8 आ गया। तो देखिए दोनों साइड जो है बराबर आ जा रही है, शून्यकों के योग भी, और यहाँ पर गुणनफल जब ये बराबर आ जा रहा है, समझ लीजिए आपका आंसर जो है सही है, जो आपका उत्तर आया है। तो ये थे जो है इसमें का प्रश्न नंबर पहला का पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हम समझाने चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें का जो है अगला आपका दिया गया है, इसमें का दूसरा प्रश्न है। तो देखिए दूसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आपके बुक से, बुक आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, दूसरे प्रश्न में इसमें है, इसमें का दूसरा प्रश्न है। पहले हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिए थे,
तो दूसरे प्रश्न में आपको कह रहा है 4s स्क्वायर, 4s का स्क्वायर माइनस है, उसके बाद इसमें दिया है 4s, 4s प्लस 1 है। तो इसको हमें पहले गुणनखंड करना है, उसके बाद इसके संबंध सत्यता की जांच को यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर इसकी हम जांच करेंगे। देखिए पहले इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं। पहले देखिए जो किनारे किनारे संख्याएं दी गई हैं इसका हम गुणा करेंगे, जो किनारे किनारे संख्याएं हैं। तो किनारे किनारे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ देखिए ये 4 है यहाँ पर, गुणे यहाँ पर 1 है, तो ये आपका आ गया 4। तो ऐसे इसको ऐसे भाग में तोड़ना है ताकि हम गुणा करें 4 हो जाए, और जोड़ घटा करके यहाँ 4 आना भी चाहिए। तो देखो 4 इकन्नम, देखो 4 इकन्नम 4 हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे तो जो है यहाँ पर 5 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 4, तो हम 2 से करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आपका देखो 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो गया, 2 प्लस 2 मिल करके आपका 4 आ गया। तो इस तरह से यही स्टेप को हमें यहाँ पर रखना है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इसको तोड़ा जाए गुणनखंड करने के लिए हमें। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पर यस आपका आ गया प्लस 1 हो गया। अब जो है 4s का स्क्वायर माइनस, देखो यस से ये दोनों में गुणा होगा, माइनस के कारण ये जो है ब्रैकेट खुल जाता है, तो ये आ जाएगा 2s माइनस यहाँ पर भी 2s, अब यहाँ पर प्लस 1 हो गया। देखो यस यहाँ है, यस यहाँ है, तो यहाँ पर दोनों तरफ है, तो यस कॉमन ले लीजिए इसे। यस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 इसमें है 4 इसमें है, तो 2 को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 2, यानी कि 2 यस कॉमन हो जाएगा। तो ये आपका 2 यस है, 2 यस। अब यहाँ पर देखो 2 दूना 4, तो यानी कि 2 यहाँ बच रहा है, 1 यस यहाँ बच रहा है, यहाँ पर 2 यस बाहर आ गया, सिर्फ 1 बच रहा है। इसी तरह से यहाँ 1 कॉमन करेंगे, जो इस ब्रैकेट में आया है वही यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1 आ गया। अब देखो ये ब्रैकेट में सामान आ गया, जब तक सामान नहीं आएगा तब तक गुणनखंड सही नहीं होता। तो यहाँ सामान आ गया, तो इसलिए जो है हमारा गुणनखंड सही है। अब इसको हम कॉमन करेंगे, अब यहाँ पर 2 यस माइनस 1 बच रहा है, तो यही आपका गुणनखंड हो गया। अब इसी को हम यदि करके लिखेंगे, यहाँ पर जब यदि करके लिखेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर ऐसे 0 लिखना है, तो 2s बराबर 1 आ जाएगा, तो यस बराबर लिखेंगे तो 1/2। इसी तरह से यदि इधर भी हम करेंगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 2s बराबर 1 आ गया, तो यस बराबर लिखेंगे तो 1/2। देखिए दोनों का जो मान आ रहा है यहाँ पर, दोनों का मान जो है 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया। अब इसी मान को जो है यहाँ पर हम इसके जांच इसकी करेंगे। देखिए किस तरह से इसमें जांच करते हैं। इसमें कह रहा है शून्यकों गुणांकों के बीच संबंधित सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जांच हम लिख रहे हैं, कैसे करना है देखिए। यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर द्विघात समीकरण की तरह है, इसको हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस प्लस 1। तो यहाँ पर जो है ऐसे तुलना करेंगे, जैसे यहाँ पर है इसकी तुलना, यहाँ पर यस है, तो देखिए जब इसकी तुलना करेंगे तो ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यस है तो ऐसे यस लिख सकते हैं, ए एस स्क्वायर प्लस यहाँ पर ऐसे लिखेंगे बी एस प्लस 1, इस तरह से। तो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो ए बराबर आ गया, ए के जगह पे 4 है, बी के जगह पे -4 है यहाँ, और सी के जगह पे 1 है। तो इसी में हम अल्फा बराबर मानेंगे, तो देखो अल्फा बराबर आपका यहाँ से 1/2, बीटा बराबर इसको मानेंगे 1/2। तो अल्फा बराबर यहाँ आ गया 1/2, बीटा बराबर आपका आ गया 1/2। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल लेंगे, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये आपका आ गया -b/a। तो अल्फा बराबर है 1/2, बीटा बराबर आपका 1/2 है। तो देखिए अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2 दिया गया है, तो इसी को मान को यहाँ रखेंगे। अब देखो b के जगह पे b बराबर -4 है, तो माइनस यहाँ माइनस मिलके आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी
ए बराबर 4 है तो इसको ए का मान हमने रख दिया। तो सारे मान रख दिया। देखिए यहाँ पर अंश है, हर यहाँ समान है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ हो जाएगा 1 + 1, ये 2 2 1 आ गया आपका। तो ये आ गया 4/4। इसको हम काट देंगे, देखिए एक एक मिलके 2 हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। तो दोनों साइड जो है यहाँ पर बराबर आ जाएगी, ये भी एक आ गया, इधर भी एक आ जाएगा। ऐसे जो है यहाँ पर गुणनफल लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल जब हम लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल बराबर, तो ये आपका गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर C/A होता है। तो अल्फा आपका आया है 1/2, बीटा आया है 1/2। तो देखिए C बराबर है 1, A बराबर आपका है 4 यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए 1/1 इकन्ना में 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 2 दूना 4 आ गया। तो देखिए 1/4 दोनों साइड यहाँ पर बराबर आ गई, यहाँ भी साइड बराबर आ गई, यानी कि शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच जो है सही है। तो ये थे जो है इसमें सवाल नंबर इसमें का दूसरा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम नेक्स्ट आपका देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा सॉल्व करेंगे। तो तीसरा है इसमें, तीसरे प्रश्न में कह रहा है, तीसरा प्रश्न में है, इसमें लिखा है 6x² - 3 - 7x, इस तरह से लिखा गया है। तो देखिए इसमें जो बीच वाला पद है इसको लास्ट में लिख दिया है क्वेश्चन में। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? प्रश्न यहाँ पर जो है तीसरा है इसमें का। तो पहले हम लिखेंगे प्रश्न में 6x² - 3, 6x² - 3 - 7x। देखो 7x को किनारे लिख दिया गया है इसमें। तो अगर इस तरह से प्रश्न में आपके लिखा रहेगा तो आपको पहले इसको द्विघात के रूप में हम लिखेंगे, ax² फिर b + bx + c, इस रूप में इसको हमें लिखना रहता है। तो इस रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको इधर साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 6x² - 7x - 3, ये आपका आ गया 6x² - 7x - 3। तो ये आ गया आपका। अब इसी को हम गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसमें आपका लास्ट पद, इधर का लास्ट पद है, इधर का शुरुआत का पद, इसका हम गुणा करेंगे। तो 6 तिरिक 18 हो गया। तो ऐसे भाग में इसको हमें तोड़ना है ताकि गुणा करेंगे 18 आ जाए, जोड़ के चाहे जो है घटा करके, चाहे प्लस से या माइनस से 7 आना चाहिए। तो देखिए 9 9 दूना 18 हो गया। अब 9 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो यहाँ हमारा 7 आ गया। तो इसी 9 - 2 को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 9x² माइनस, अब यहाँ पर 9 - 2 x - 3, इस तरह से हमें लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 6x², यहाँ पर माइनस 9x, अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये आपका आ गया 2x - 3। तो अब ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6x है, यहाँ 9x है, यहाँ 3x कॉमन हो जाएगा, यानी 3 दूना 6, 1 x बचेगा, यहाँ x कॉमन होगा, 3 तिरिका 9 3 बार। अब यहाँ पर सिर्फ एक कॉमन करेंगे ताकि ये ब्रैकेट में है वही इसमें भी आ जाए। एक कॉमन कर देंगे तो वही आपका पुनः आ जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में सामान आ गया। तो यहाँ पर 2x - 3, इसको हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x + 1 आ गया। तो ये आपका आ जाएगा। इसी को हम यदि करके यहाँ लिखेंगे, यदि 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x बराबर 3 आ गया, तो x बराबर आएगा 3/2। इसी तरह से जो है इधर साइड वाले लिखेंगे हम, यदि 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर लिखेंगे तो माइनस से हो गया, यहाँ प्लस रहेगा तो आगे करेंगे तो ये माइनस हो जाता। तो यहाँ पर x बराबर -1/3। तो ये स्टेप आपका आ गया, यानी कि एक आ गया 3/2, एक आ गया -1/3। तो अब यहाँ पर हम इसकी जांच करेंगे। तो देखिए इसकी जांच जो है करना है, पहले इसको लिखना है यहाँ पर 6x² - 7x - 3 है।
तो इसको हम तुलना से जो है इसमें तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर आपका आएगा 6, b बराबर आ जाएगा -7, c बराबर आएगा -3। तो देखिए अल्फा बराबर हम मानेंगे जो यहाँ पर आया था 3/2, इसको लिखना है 3/2। बीटा बराबर जो आपका आएगा -1/3। तो देखिए जो आपका आंसर है, तो आंसर आपका 3/2 है, -1/3 है, लेकिन ये उत्तर की जांच, यहाँ पर जो संबंध सत्यता की हमें जांच करना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का शून्यकों का योगफल योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर, तो देखिए ये आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा आपका दिया है 3/2, और देखो बीटा बराबर -1/3 लिखा है, इसको हमें लिखना है। अब -b बराबर आपका आया है, देखो b बराबर है -7, तो यहाँ पर इसके जगह पे हम 7 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a बराबर आपका आया है 6। तो देखिए इसमें त्रियक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो इधर 2 इकन्नम 2 आ गया, तो 3 दूना 6 आ गया, इधर 7/6 आया है। तो अब ये देखो 9 में से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 7 और नीचे आपका बचेगा 6। तो ये इधर भी दोनों साइड बराबर आ गई। शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a लिखेंगे। अल्फा आपका है, देखिए अल्फा बराबर दिया है, अल्फा की जगह पे 3/2 गुणे बीटा बराबर है -1/3, और c आपका दिया है -3 है, a आपका दिया है 6 है। देखो अगर इसका हम 3 से आपका 3 कट जाएगा, ये 3 इकन्नम 3 आ गया, यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया। तो देखो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस आपका आएगा जो आंसर -1/2, और इधर भी -1/2, यानी कि दोनों यहाँ पर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जो है समान आ गया है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करने रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर इसमें का हमने तीसरा सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें का चौथा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देखिए, इसमें चौथे में जो है इसमें अचर पद को, इसमें कह रहा है कि चौथे वाले में 4u² प्लस 8u लिखा है, 4u² प्लस 8u लिखा है। तो इसमें जो है अचर पद का मान नहीं दे रहा है, तो अचर पद के मान को हम किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को जो है आप लोग लाइक करें, और जो है चैनल पे पहली बार हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। इस पे जो है क्लास 9th 10th 11th 12th जो है मैथ और फिजिक्स साइंस ऑल सब्जेक्ट की इस पे जानकारी आपको बोर्ड एग्जाम की तैयार कराई जाएगी। तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर हम अगला बताने चल रहे हैं, इसमें का चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न में पूछ रहा है 4u² प्लस 8u दे रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके बुक में लिखा है, तो इसी को हमें जो है सॉल्व करना है। 4u² प्लस 8u, यहाँ पर अचर पद नहीं दिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर u है, तो u को देखो 4u यहाँ है, 8u यहाँ है। अगर हम यहीं पर 4u कॉमन ले लेंगे, तो आपके ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ पर u प्लस 4 दूना 8, यहाँ पर u प्लस 2 बचेगा। अब इसी के आगे हम ऐसे बराबर 0 लिख देंगे। तो अब देखो ये 4u अगर इधर साइड में आ जाएगा तो ये मान 0 हो जाएगा, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर इसमें आपका -2 आ गया, और इस u का मान जो है आपका 0 आ रहा है। तो एक u का मान जो है आपका 0 आ जा रहा है, एक u का मान जो है -2 आ जा रहा है। तो किस तरह से आपको लगाना है, देखिए यहाँ पर लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं u बराबर, आप 0 जो है कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से जो है ये 0 आपका आ रहा है। तो
यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। एक u बराबर आपका 0 हो गया, एक u बराबर -2 हो गया। अब इसी को जो है हम इस मान को यहाँ पर उत्तर की जांच, आपका उत्तर है -2 0, तो यही तो आपके आंसर हो गए। लेकिन यहाँ पर हमें जांच करनी है इसकी, तो देखो जांच किस तरह से करेंगे। यहाँ पर जांच, तो पहले इस स्टेप को हमें लिखना है 4u² प्लस 8u, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ इसकी तुलना करेंगे ax²। अब देखो इसके जगह पे u है तो आप u लिख सकते हैं ऐसे, au² प्लस यहाँ पर bu लिखेंगे यहाँ ऐसे, और प्लस यहाँ पर c, तो c आपका 0, तो a बराबर जो आएगा 4, देखो a की जगह 4 है, b की जगह पे 8 है, तो b बराबर 8 आ गया। लेकिन c बराबर आपका यहाँ 0 हो जाएगा। तो ए बी सी का मान हो गया, ये अल्फा इसमें मान ले रहे हैं एक मान को, तो यहाँ पर जो है इसको हम अल्फा मान ले रहे हैं। अल्फा बराबर दिया है, मान लीजिए अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर दिया है 0। अब शून्यकों का योगफल लेंगे, यहाँ शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। प्यारे बच्चों, शून्यकों का योगफल क्या होता है तो बताइए आप लोग कमेंट में, शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अब अल्फा बराबर आपका आया है -2, बीटा बराबर आपका है 0, -b। अब देखो b यहाँ से आ जाइए, b बराबर 8 है, a बराबर 4 है, b बराबर 8 है, a बराबर 4 है। इस तरह से लिखेंगे। देखो 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ -2 इधर आ गया और इधर भी -2 आ गया। अब शून्यकों का यहाँ पर हम गुणनफल लेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बराबर आपका दिया है -2 और बीटा बराबर आपका दिया है 0। तो यहाँ पर देखो c आपका 0 है, a आपका, ये बराबर यहाँ पर आपका 4 दिया है। देखिए जब यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, दोनों साइड आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये दोनों साइड 0 आ गया, इधर जो है आपका -2 आ गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर इसमें का चौथा प्रश्न। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का पांचवा देखिए। पांचवें में आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर जो है इसमें का पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दिया है आपके बुक में दिया गया है कि t², इसमें लिखा है t² - 15 है। तो इसी के मान को हमें सॉल्व करना है। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। t बराबर है t² - 15, इसमें का पांचवा प्रश्न है ये, t² - 15 है। तो किस तरह से इसको लगाना है, देखिए चाहे तो इसको जो है इसमें इस तरह से इसको कर सकते हैं, t² - 15, इसी के आगे हम लिखेंगे बराबर, ऐसे 0 कर देंगे। जब इसी को हम t बराबर लिखेंगे, t² बराबर तो आ जाएगा 15। यहाँ पर जब t² को हम हटाएंगे, यहाँ पर ये t आपका जो है हट जाएगा, तो ये प्लस माइनस √15 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। स्क्वायर हटाने से ये √, में हो गया। तो इसका जो मान हम लिखेंगे, एक मान आपका t बराबर आएगा यहाँ पर -15, एक t बराबर इसका मान आ जाएगा √15। एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। तो जो इसका आंसर आएगा -15, एक जो है प्लस में रहेगा ऐसे। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, लेकिन इसकी हमें संबंध सत्यता की जांच करनी है।
तो कैसे करेंगे यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर, इसे 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर माइनस, जैसे इसके जगह टी है ना तो यहाँ पर हम टी लिखेंगे, ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी के उसके बाद प्लस सी बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ए वाला स्टेप जो है दिया है 1 है, बी वाला स्टेप आपका जो है 0 दिया गया है, यहाँ दिया ही नहीं गया, तो सी वाला आपका अचर पद इसमें दिया है 15, ये आपका सी वाला स्टेप है, यहाँ पर 15 दिया है। अब इसी में जो है हम मान को रखेंगे यहाँ पर, जब इसका मान रखेंगे तो देखिए क्या आता है इसमें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए होता है, माइनस बी अपान ए। तो अब देखो सभी का मान यहाँ पर हम रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका अल्फा है, मान लीजिए अल्फा बराबर अंडर रूट माइनस 15, बीटा बराबर है अंडर रूट 15। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसके जगह पे, देखो ये आ जाएगा अल्फा बराबर माइनस 15 अंडर रूट ये आपका आ गया, तो माइनस बी बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो बी आपका क्या है, बी आपका यहाँ पर 0 दिया गया है, ए बराबर 1, तो देखो माइनस माइनस ये 0 आ गया, तो इधर भी 0 आ जाएगा, तो दोनों मान यहाँ पर आपके 0 आ गए। तो ऐसे हम शून्यकों का गुणनफल लेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल जब लेंगे तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का प्यारे बच्चों गुणनफल लेंगे सी अपान ए होता है, सॉरी, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल आपका आ जाएगा ये अल्फा बीटा बराबर माइनस बी अपान सी अपान ए होता है, यहाँ माइनस नहीं रहता है, बार बार माइनस आ जा रहा है प्यारे बच्चों, ये शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपान ए। तो अल्फा यहाँ पर जो है कितना है अंडर रूट माइनस 15, इसको लिखिए इसे, बीटा आपका है सिर्फ अंडर रूट 15 है, और यहाँ पर सी आपका दिया है 15, ए आपका 1 है, तो देखो अंडर रूट देखिए यहाँ पर जो है 15 है, यहाँ पर माइनस 15 दिया गया है, तो इसको जो हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी आपका जो है देखिए यहाँ पर माइनस करके लिखा गया है प्यारे बच्चों, तो इसको हम माइनस करके यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसे माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 गुणा करेंगे तो अंडर रूट का गुणा अंडर रूट हट जाता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 15 आ गया माइनस, इधर भी माइनस 15 आ गया, तो देखो दोनों साइड जो है यहाँ पर बराबर आ गई, तो यहाँ पर आपका जो है संबंध सत्यता की जांच हमने कर दिया। इसमें का क्वेश्चन नंबर जो है पहला का, इसमें 5 प्रश्न दिए गए थे, पांचों प्रश्न एक एक करके हमने जो है आपका सॉल्व कर दिए हैं। तो प्यारे बच्चों अब इसमें का हम दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले हम प्रश्न को लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको बताते हैं किस तरह से उसको आपको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर इसमें का अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला में पूछ रहा है, इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है 1/4 माइनस 1 है, इसमें दूसरा प्रश्न है अंडर रूट 2, और इसमें जो है कह रहा है बराबर 1/3 दे रहा है। इसमें का तीसरा प्रश्न है, इसमें 0 है और उसके बाद जो है कॉमा अंडर रूट 5 है, चौथे में 1 है, पांचवें में माइनस 1/4 और 1/4 इस तरह से दिया गया है। तो एक एक करके जो है प्रश्न को हम आप लोगों को समझा रहे हैं, तो देखिए आप लोग जो है यहाँ पर पहला प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, इसमें का पहला प्रश्न में तो यहाँ पर लिखा है 1/4 कॉमा माइनस 1 है, इसको हमें लिखना है, ये आपका इसमें शून्यकों का योगफल है, यहाँ पर जो ये है योगफल, ये है आपका गुणनफल,
तो यहाँ पर जो है योगफल आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया है 1/, यहाँ पर 4 दिया है, और इसका गुणनफल दिया है अल्फा बीटा बराबर, गुणनफल को हम कहते हैं, ये आपका है गुणनफल, इसको हम गुणनफल कहते हैं और इसको योगफल कहते हैं। ये आपका है योगफल। तो ये इसमें शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा बीटा बराबर -1 है। तो इसको हमें जो है द्विघात बहुपद के रूप में बनाना है। तो शून्यकों का द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे? इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो ये सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी सूत्र से इसको हम ज्ञात करेंगे, इसी सूत्र में जो है इसका मान रखेंगे, योगफल और गुणनफल का रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा 1/4 है, इसके जगह पे हमें 1/4 लिख देना है। यहाँ पर एक्स लगा है, एक्स लगा लीजिए। अब देखो एल्फा बीटा आपका दिया है -1, तो ये यहाँ पर जो है माइनस में हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ 4 है, इसी 4 से इधर गुणा हो जाता है इस तरह से, इधर से इससे करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ यक्स इकन्नम यक्स हो जाता है। ये 4 से इधर करेंगे 4 इकन्नम 4 आ जाएगा। अब देखो पूरे के नीचे जो है 4 आता है, लेकिन इसके आगे जो है 0 माना जाता है। तो जब इसको 0 माना जाता है तो ये जो है स्टेप आपका यही बचेगा। जब 4 से इधर 0 वाले में कर देंगे तो आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका द्विघात बहुपद आपका ये बन गया। इसी तरह से आपको बनाना रहेगा प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम अगला सॉल्व करेंगे। इसमें का दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसमें दिया है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका है अल्फा प्लस बीटा बराबर है आपका √2 है, और इसका गुणनफल दिया गया है अल्फा बीटा बराबर, ये आपका है, यहाँ पर जो है कॉमा रहेगा प्यारे बच्चों, ये कॉमा है। तो ये आपका दिया है 1/3। अब यहाँ पर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर, ऐसे चाहो 0 भी कर सकते हो, यहाँ पर जो है इतना आएगा। तो इसके जगह पे जो है मान रखेंगे हम। देखो एल्फा प्लस बीटा आपका दिया है √2, यहाँ एक्स है तो ऐसे लग जाएगा। अब एल्फा बीटा बराबर 1/3 दिया है, इधर बराबर 0 कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2, देखो ये 3 से इधर गुणा होगा, यही 3 से यहाँ हो जाएगा, तो ये 3x हुई है। इसमें करेंगे तो 3 √2x प्लस यहाँ पर नहीं किया जाता है, तो बराबर 0 आ गया। तो ये जो आपका आंसर, यही आपका द्विघात के रूप में जो इसका समीकरण आ गया, यही आपका द्विघात समीकरण है। तो अब क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा है, तीसरा इसमें का दिया है, देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपका 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे। गुणनफल इसमें दिया है अल्फा बीटा बराबर √5 है, 5 लिखिए। अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा आ गया, बराबर चाहो 0 लिख सकते हैं, चाहो मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपका 0 है तो यहाँ एक्स हो जाएगा। अल्फा बीटा √5 है तो 5 लिख लीजिए यहाँ। अब देखो यहाँ पर ये आपका 0x हो रहा है, यही आपका हो रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √ ये 5 बराबर, यही आपका आंसर है, ऐसे लिखना है आपको। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। चौथा वाला प्रश्न है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रहा है 1 है, यहाँ पर 1 दे रहा है। अब गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1 ये भी दे रहा है, तो इसी में सूत्र में मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब देखो इसी सूत्र में अगर हम मान रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 है, तो यहाँ 1 करके ऐसे एक्स लिखेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1 ही लिख दीजिए। देखो एक्स इकन्ना में एक्स आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका उत्तर हो गया। तो ये थे जो है इसमें के चौथा प्रश्न का आंसर। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर जो है इसमें का पांचवा जो है बताने चल रहे हैं।
इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो 5वां प्रश्न में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। इसका गुणनफल दिया है अल्फा बीटा बराबर 1/4 है। तो इसी में जो है सूत्र में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो गया। तो इसमें जब मान रखेंगे, चाहो जीरो लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि बटे में है, तब देखो भाई इसका प्रयोग करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है -1/4, यहाँ लिखिए। तो इसके साथ एक्स लगा है। अब यहाँ अल्फा बीटा 1/4 है, तो 1/4 करके यहाँ पर जीरो लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो इस 4 से जो है यहाँ पर गुणा होगा तो ये 4x स्क्वायर आ गया। यहाँ पर x इकन्ना में x हो जाएगा और प्लस 1 आ गया। अब देखो पूरे के नीचे 4 हो रहा है, पूरे के नीचे ऐसे 4 आ रहा है। यहाँ पर 1 करके इसे तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसको अब की वाले में समझा दे रहे हैं कैसे हो जा रहा है। तो 1 से करेंगे तो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही स्टेप बचता है। बाकी जो है 4 शून्य में शून्य हो जाता है। तो यही आपका आंसर आ गया। तो ये थे जो है इसमें का, हमने प्रश्न आपको समझा दिए हैं प्यारे बच्चों, किस तरह से इसमें जो है शून्य द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह से आपको लगाना रहेगा प्यारे बच्चों। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्यारे बच्चों, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि जो है इसका इम्प्रेशन और लोगों के पास जा सके। तो क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।